बहुत पुरानी बात है। एक गांव में दिनेश नाम का कुम्हार रहता था। उसे शराब पीने की बहुत बुरी लत थी। वो शराब का आदी हो चुका था। एक दिन शराब के नशे में लड़खड़ाकर वो एक टूटे हुए मटके पर गिर पड़ा। टूटे हुए मटके का तीखा कोना दिनेश के माथे में जा घुसा और माथे से खून की धारा बहने लगी। लेकिन दिनेश ने घाव की कोई परवाह नहीं की और उसका घाव बिगड़ गया। कुछ समय बाद उसका घाव तो भर गया, लेकिन उसके माथे पर एक बड़ा सा निशान पड़ गया, जो देखने में बड़ा ही डरावना लगता था। कुछ समय बाद दिनेश के इलाके में अकाल पड़ गया, जिसकी वजह से दिनेश का मटके बनाने का काम भी ठप पड़ गया। इसलिए वो काम की तलाश में दूसरे राज्य में चल दिया। जब वो वहां पहुंच जाता है, तब उसने तरकीब लगा के किसी तरह उस राज्य के राजा के दरबार में नौकरी पा लेता है। एक बार जब राजा वीरबोध ने दिनेश के माथे पर उसकी चोट का निशान देखा, तो वीरबोध ने सोचा कि दिनेश बहुत बहादुर होगा। शायद दुश्मन सेना से युद्ध में किसी सिपाही के साथ युद्ध करते समय दिनेश के माथे पर ये घाव लगा होगा। इसलिए वीरबोध ने उसे अपने चुनिंदा सेनापतियों के साथ नियुक्त कर दिया। आज से दिनेश तुम लोगों के साथ पहरा देगा। ठीक है महाराज। एक दिन ऐसा आया जब वीरबोध के पड़ोसी राज्य के साथ युद्ध के आसार बनने लगे। तो राजा वीरबोध ने अपने सेनापतियों का मनोबल बढ़ाने के लिए उनको सम्मानित करने का सोचा। कुछ समय बाद राजा ने कुम्हार दिनेश को सर्वोच्च सेनापति बनाने का निर्णय लिया। राजा ने कुम्हार से पूछा, हे वीर युवक, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे माथे पर ये निशान कैसे पड़ा? उस युद्ध का क्या नाम था जिसमें तुमने भाग लिया था? महाराज, पेशे से मैं कुम्हार हूँ। एक बार मैं शराब पीकर टूटे हुए मटके पर गिर पड़ा था और मेरे माथे पर घाव हो गया। ये निशान उसी घाव का है। ये बात सुनकर राजा वीरबोध आग बबूला हो उठा। उसने कुम्हार दिनेश को सेना और उस राज्य से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। राजा के पैर पकड़कर दिनेश बहुत गिड़गिड़ाया। अनेक दलीलें दी कि राजा उसे अपनी सेना में बने रहने दे, लेकिन राजा ने उसकी एक ना सुनी और उसे देश से बाहर कर दिया। हमेशा सच बोले, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक।